सरगढ़ भर्चुआल क्लास को पिला माने स्वागत। मु रंजिता दास सरकारी उच्च विद्यालय किंजिरमा। आज राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटा आमे पाठ करिबा। राघवंक लंका यात्रानुकूल पिला माने जानिछ राघव अर्थात रामचंद्र। रामचंद्र काल रे आमर भारतर आमर मानचित्रटा एमती थिला हेले आमे कविताटा को जीवा पूर्वरु आमे तार कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक विषय किछि जानिबा। आमे जेतेबेले ओडिया साहित्य जगत रे अलंकार रीति जुग बा भंज जुग विषय को आमे जेतेबेले जाऊ सेतेबेले आमर अलंकार रीति आदि रो बलिष्ठ कवित्वर प्रतिभार अधिकारी आमर कवि सम्राट रूपे परिचित उपेन्द्र भंज अन्यतम। तांको विषय आगे जानिबा। गंजाम जिलार भंजनगर अल्प दूर रे थिबा कुलाड दुर्गरे से 1670 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले, किंतु केउ केउ पुस्तक रे 1685 बोली लेखा हैछि। तबे मु जोटा अनुध्यान करथिली सेइथिरे 1620 ख्रीष्टाब्द रे से जन्म ग्रहण करथिले आ तांकर मृत्युटा 1720 रे हेइथिला। तांकर पिता थिले नारायण भंज एवं माँ थिले हारा देवी एवं तांकर जेजेबापा धनंजय भंज से घुमुसर अंचल रे से राजा थिले एवं तांकर जेजेबापा जणे से मध्य बलिष्ठ कवि थिले। तांकर जेजेबापांकर सांगरे से बनिथिले आ तांकर जेजेबापांकर राजत्व काल रे से अनेक कवि तांकर राज सभा रे रखिथिले आ सेई कवि मानंक सांगरे मिसिकी बा कवि मानंकर कविता पाठ प्रति से पिला दिन रु आकृष्ट होइथिले। तांकर गुरु थिले तांकर ये प्रसिद्ध रघुनाथ पीठरे से कौन करथिले ना तांकर सेई शिक्षा गुरुंकर उपदेशानुक्रमे राम तारक मंत्र ओम रांग रामाय नमः एई मंत्रटाकू जपिकी से कौन करथिले बलिष्ठ कवित्व प्रतिभार अधिकारी होइथिले बोली से तांकर बहु कविता रे से उल्लेख करछंती। नयागढ़ रो राजा तांकू वीरवर उपाधि रे मध्य भूषित करथिले। तांकर कविता सुनिकी तांकर काव्य प्रति आकृष्ट होइकी तांको वीरवर रूपे से उपाधि प्रदान करथिले। तांकर प्रथम पत्नी उनकर ना थिला लावण्यवती। तेबे तांकर अकाल मृत्यु होइथिला। तापरे से बाणपुर राज्यर राजकन्या को द्वितीय विवाह करथिले। से तांकर ना थिला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एवं तांकर मध्य किछि दिन परे किछि वर्ष परे तांकर मध्य मृत्यु होइथिला। तांकर शेष जीवन से पूरी श्रीक्षेत्र रे से बितेइथिले आ से समय से अनेक काव्य कविता रचना करिथिले। से मोट 26 टी रचना करथिले, किंतु कोथिरे 30-35 कुहा जाए, कोथिरे 60-70 कविता उपलब्ध माने से रचना करथिले बोली कुहा जाए। तबे तांकर जेते पुस्तक उपलब्ध से भितरु 26 टी तामाने उपलब्ध काव्य कविता अछि बोली कुहा जाए। तांकर प्रतिटी काव्य रे से अलंकार आ रसर व्यवहार करछंती। सबुठु तामाने तांकर काव्यर विशेषत्व हला से तांकर शब्दकोश समूह शब्दकोश पूरा तामाने समृद्ध शब्दकोश व्यवहार करछंती। केतेक जगह रे कुहा जे से संस्कृत कवि मान को मध्य बळी जाइछंती। माने तांकर कविता रे से एते प्रतिशब्द एते पर्यायवाची शब्द व्यवहार करछंती ताहा अन्य काव्य कविता रे क्वचित देखिबा को मिले बा मिले नाही कहिला चले। एवं तांकर सुंदर प्रकाशन कल्पनाशील शैली संगीतमय रचना वास्तव रे ओडिया साहित्य रे आमर वैशिष्ट्यात्मक प्रतीक कहले आमे अत्युक्ति हेबो नै। तांकर जेतकी से रचना करिसंती सेही रचना को आमे जदी विभिन्न श्रेणी रे भाग करि परिबा। जेमति देख पुराण आश्रित रचना तांकर कुंज बिहारी ब्रजलीला अवनारस तरंग वैदेहिश विलास सुभद्रा परिणय कला कौतुक रामलीलामृत कविता इत्यादि। देख एथिरे पिला माने देख जो अवनाश तरंग एइटा तांकर एइथिरे जो लेखिछंती से एथिरे कृष्णंकर
लीला वर्णना करा जाइछि तुमे आश्चर्य हबो पिला माने जे एथिरे जो शब्द गुडाक से व्यवहार करछन्ती कोथिरे भी कोनोसी मात्रा फड़ा किछि व्यवहार करा जाय नै कहबा को गले माने खाली वर्ण समुच्चयर एटा कविता आउ सुभद्रा परिणय रे ये कोन करछन्ती ना सबु तार प्रतिटी पदरे प्रत्येक पादरे प्रति लाइन रे आग अक्षर स रे से आरंभ करछन्ती तालबेश मूर्धनेश दंतेश आदि तीनटा स्वर से आरंभ करिछन्ती तापरे कला कौतुक आहुरी आश्चर्य हेबा पिला माने जे क रे आरंभ प्रतिपादर अक्षर एवं शेष मध्य क भाभी पारुछ तांकर ता माने कवित्व प्रतिभा माने केते बलवंत थिला तापरे नेक्स्ट को आसीबा तापरे काल्पनिक कथा वस्तु आधारित कविता गुडा तांकर थिला लीलावती कामकला प्रेमलता प्रेम सुधानिधि चित्रलेखा चंद्ररेखा त्रैलोक्य मोहिनी मनोरमा भाववती मुक्तावती रसलेखा रसिक हारावती लावण्यवती सुवर्णरेखा हेममंजरी इत्यादि हेले एई जो कविताटा लावण्यवती तांकर प्रथम पत्नींकर नारे से लिखिथिले आउ एई लावण्यवती रे दुईटा जन्म पुनर्जन्मर वर्णना अछि तापरे आलंकारिक काव्य समूह मध्य अछि चित्र काव्य बंधोदय एथिरे बहुत सुंदर भावरे से कोन करछन्ती तांकर कविता गुडी को जो वर्णना करछन्ती से तमने नाटक माने चित्र संबलित अर्थात तमने से एते सुंदर भावरे लिखिछन्ती जे ताकू चित्र काव्य बंधोदय ना दिया जायछि छांदभूषण विभिन्न छांदरे रचित तापरे रसमंजरी विभिन्न नवरसर से उल्लेख करछन्ती जमकराज चौतीसा तापरे पुणी गीति काव्य रे मध्य तांकर अपूर्व दक्षता थिला चौपदी भूषण छ पोई 16 पोई इत्यादि तापरे आहुरी गोटे तमने सुंदर तांकर लेखा होउछि गीता अभिधान शब्दकोश बुझेला से तांकर जो विभिन्न काव्य कविता रे से जो तांकर शब्द संभार रो प्रयोग करछन्ती पर्यायवाची प्रतिशब्द गुडा को प्रयोग करछन्ती सेई तांकर कविता को बुझिबा पई से तामाने सते जमती से गोटे अलगा शब्दकोश बा डिक्शनरी से लिखिछन्ती गीता अभिधान आउ सबुठ आश्चर्य होउछि एटा पद्यात्मक लेखा पद आकार लेखा हेछि आउ तांकर कविता जदि पिला माने पढ़िबा को चाहिबो तांकर जो से शब्द चयर व्यवहार करछन्ते से गीता अभिधान को तुमे अनुकरण करि परिबो गोटे सुंदर कविता बा सुंदर पदटे मु एथि उदाहरण स्वरूप नेइछि तांकर सेथिरु तुमे तांकर कवित्व प्रतिभा केते सेटा जानि परिबो एटा गोटे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रो गोटे पदटे एई पदरे से कौन करछन्ती एककालीन वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु रो वर्णना करछन्ते देखिबा केमती देखो असार सघन काल हेला उदय असित परवरु दरसमय सुनित ही स्फुट कलकंठ सरुत अचिर प्रवाहितार दिशेत केकिर संगीत रे कामुक उल्लास धरमणि आच्छादन घन विलास देखो एइथिरे से कौन करछन्ती वर्षा ऋतुर वर्णना करछन्ती तापरे प्रति लाइन रे आमे जदी ए फास्ट अक्षर को छाडी देबा हला फास्ट अक्षर को छाडी देबा हेले सेटा कोन हबो ना सार सघन काल हेला उदय शीत परबळरु तापरे शीत ऋतु बुझेइबो शीत परबळरु दरसमय नित ही स्फुट कलकंठ सरुत चिर प्रवाहितार दिशेत किर संगीत रे कामुक उल्लास रमणी आच्छादन घन विलास आ जदि दीटा अक्षर को हमें बाद दे देबा हला ए दीटा अक्षर को जदि हमें बाद दे देबा ताहेले सेटा कोन हबो ना सॉरी ताहेले आम सेटा ग्रीष्म ऋतु को बुझेइबो रस घन काल हेला उदय तपर बळरु दरसमय तही स्फुट कल कंठ सरुत रप्रभाही तार दिशेत संगीत रे कामुक उल्लास
ମଣି ଆଚ୍ଛାଦନ ଘନ ବିଳାସ। ହେଲେ ଏମିତି କବି ଆମେ ସତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଇବା ଦୁର୍ଲଭ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସେ ଏକାକାଳୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ଶୀତ ଋତୁ, ତିନି ଋତୁର ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ। ଏଇ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି ଆମର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଆନିତ। ଏଇ କବିତାଟି ଟୋଟାଲ 52 ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ବୈଦେହୀ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ବିଦେହ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ବୈଦେହୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଏଠି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖାରେ ବେଶୀ କଣ ହେଇଛି ନା ବେଶୀ ରସାତ୍ମକ, ବେଶୀ ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଇ କବିତା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାମାୟଣ ଆଧାରିତ କଥାବସ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 52 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବା 52 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ 40ତମ ଛାନ୍ଦର ଏଇଟା ଆମର ଏଇ କବିତାଟି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କହିଲି ସ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ, କଳା କୌତୁକ ତାଙ୍କର କ ଆରମ୍ଭରେ ଆଉ ଶେଷରେ ଯେମିତି ରଚିତ, ଏଇ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କବି ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ। ପ୍ରତିପାଦ ତୁମେ ଦେଖ, ପ୍ରତିପାଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ବ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର କଥା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କବି ହଉଛନ୍ତି ରସ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଉ ଛନ୍ଦ ସବୁର ସେ ତାମାନେ ଏକାଧାରରେ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଇ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାଗ ଆଶାବରୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଗ କଣ ନା କୋଉ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଗାଇବା, ସେଇ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟଟି ଆମର ଆଶାବରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣାଇ ଦଉଛି। ପଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ହେଲେ এই সম্পূর্ণ গীতটা বা সম্পূর্ণ কাব্যটা এই রাগরে বর্ণিত। তুমি পিলামানে জানিথিব এবে সিনা তোমার টিভি মোবাইল সবু যুগ হয়ে গলানি, কিন্তু সেতেবেলে লোকমানঙ্কর পুরা এন্টারটেনমেন্ট বা আমোদ প্রমোদর মুখ্য স্রোত থিলা পুস্তক। আউ সেই পুস্তকরু সেমানে কোন করুথিলে না সেমানে আমোদ প্রমোদ করুথিলে, খুশি গ্রহণ করুথিলে। সেথিপাই পুস্তক গুড়িকরে যে কবি মানে কোন করছন্তি না বিভিন্ন যে শৈলীরে সেমানে পাঠক মানଙ୍କୁ আকর্ষিত করিবা পাই বিভিন্ন শৈলীরে ଆଉ মেনলি এই যে রীতিযুগীয় কবি মানে তাঙ্কর কবিতাକୁ অতীব আকর্ষণীয় করিবা পাই এইপরি বিভিন্ন শৈলীর প্রয়োগ করছন্তি। তেবে আমি কথাবস্তুକୁ ଯିବା ଏବେ। তুমি জানিছ যে লঙ্কার রাজা রাবণ কোন কলা না তার ভৌণীর সে কোন করিবা পাই প্রতিশোধ নেবা পাই से कौन कला ना सीतांको एक मुनि बेशरे से जाइकी अपहृता करि नेला, आउ लंकार अशोक बाटिकारे से कौन कला ना बंदी करिकी रखिला। हेले रामचंद्र कौन कले ना सीतांको उद्धार करिबा पई से प्रथमे से सुग्रीवंक सहित बंधुता स्थापन कले, तांकर बानर सेना मानकर साहाय्य नेले। समस्तंको नेइकी जेतेबेले भारतर दाक्षिणात्यांचल रे से पहुंची गले, सबु प्रस्तुति सरीगला, युद्ध ये सरीगला, किंतु सबुठु एबे
मुख्य बाधा सृष्टि है अकात कात पानी बा गभीर जलराशि युक्त समुद्र। हेले हनुमान सीना डेईकी गोटे लंफरे लंका को पहुंची गले किंतु समस्त सैन्य बल को नहीं से केमती जिबे सीता को केमती प्राप्त करिवे तेणु करी से कौन कले ना कवि कहते बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे सीता को प्राप्त करिबा पई तांकर आशा बलवत्तर हैला से समस्त प्रचेष्टा जेतेबेले करि सारले हेले जेतेबेले सिंधु बा समुद्र जेतेबेले बाधा सृष्टि कला हेले से कौन कले ना विचार कले जे सिंधु पोती कौन करिवे ना सिंधु को पोती जीवा सिंधु को पोतीवे कौन पोतीवे ना पर्वत रे जी कले ना कौन करिवा ना ताकू पोती की गोटे लंका पर्यंत कौन करिवे ना गोटे रास्ता तैयारी करिवे गोटे पोलो तैयारी करिवे तबले सीता को प्राप्त करिवा पई से कौन करिवे ना समुद्र रे पत्थर पकेईकी ताकू पोती की कौन करिवे ना पोलो तैयारी करिकी तांकर समस्त सैन्य बल सहित से कौन करिवे ना लंका रे पहुंचीबे एवं रावण सहित युद्ध करी तांकर प्राणप्रिया पत्नी सीता को से कौन करिवे ना उद्धार करिवे सेठू आनिबे हेले तापरे चलले तांकर सैन्य बल सिंधु को पोतीवा पई किंतु सबुठू दुखर कथा कौन हैला ना बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी कपि माने हैला मांकड़ माने जेते कौन कले ना गिरी एठी पत्थर पहाड़ जेते बड़ बड़ पत्थर खंड छोट आणी की जेते पकाइले कोठी पकाइले समुद्र को पोतीबा पई से माने चेष्टा कले समुद्र को जेते पोतीबा पई चेष्टा करिसंती आणी की विभिन्न प्रकार रो पत्थर पकईसंती कौन हैला ना बुड़ी गला सबु पत्थर सबु से समुद्रर अकात कात जल राशि रे बुड़ी गला आओ बुदबुद न दिसे जल फी फी कृत करी जे तुम्हें कौन से टोका सॉरी टेका बा पत्थर पकईथिबो नदी पानी रे बा पोखरी पानी रे केमती सेटा बुड़ी जाए आओ तरंग सृष्टि करे पानी फटका सृष्टि करे आओ किछि समय परे सेई पत्थर बा टेकार चिन्ह वर्ण रहे नाही ठीक सेमती जेतेबेले एई मांकड़ माने तांकर पत्थर गुड़ाक पकेइले से कौन कला ना सबु सेमती शब्द करिकी सबु बुड़ी गला आउ पानी फटका किछि सृष्टि हेइकी से कौन गला आउ किछि न दिसे किछि भी देखा गला नहीं से पत्थर गुड़ार चिन्ह वर्ण किछि देखा गला नहीं सबु बुड़ी गला तापरे कौन हैला ना विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशन रे शयन से दर्भ शयने जे हेले आश्चर्य ही गले रामचंद्र कौन करिवे तांकु आ किछि बुद्धि देखा गलाने समुद्र रे जो पोल तैयारी करिवे कहिथिले भाबिथिले जे आमे अति शीघ्र समस्त सैन्य बलंक सहित मिसिकी पत्थर पकेईकी समुद्र रे गोटे लंका पर्यंत आमे कौन करिबा गोटे पोल तैयारी करिबा समस्ते जाईकी सेठी युद्ध करिकी तांकर पत्नी सीता को उद्धार करी नहीं आसिबे तो ए कथाटा एते सहज हेलाने कौन हैला ना सबु पत्थर सबु बुड़ी गला कौन करिवे आश्चर्य ही गले तांको मुंड आउ किछि काम कलानी दीर्घ निश्वास नेले विस्मयी निश्वास तेजी दीर्घ निश्वास नेले पुणी कौन कले ना वरुण प्रसन्ने तमे पिला माने जानिछ वरुण हेउछंती जलर देवता से मने मने चिंता कले जे जदि जल देवता को जदि प्रसन्न करि पारिबे हेले से निश्चित रूपे कोनोसी आमको रास्ता देबे अथवा कोनोसी उपाय बतैबे तो से कौन कले ना वरुण को प्रसन्न करिबा पाई से कौन कले ना बिना सनरे शयन हैला कौन कले ना बिना असन देख बिना सन कौन हैला ना बिना जोग असन असन माने हैला भोजन भोजन बिना आउ शयन बिना भोजन आउ शयन त्याग कले
ଆଉ କଣ କଲେ ନା ଦର୍ଭାଶୟନେ ଯେ ଦର୍ଭାଶୟନ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟା ବା ଦୁବ ଘାସର ସେ କଣ କଲେ ନା ଆସନରେ ସେ ବସିକି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ କଣ କଲେ ନା ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶୟନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟାରେ ବା କୁଶ ଆସନରେ ବସିକି ସେ କଣ କଲେ ନା କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସି ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମଟେ କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ ପୂଜାଟେ କରୁ ତାଙ୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ପୂଜା ଥିଲା ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ କଣ କଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାଟେ କରୁ ଉପବାସ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ କଣ କରୁ ନା ଆମେ ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରୁ କୋଉ ଉପବାସରେ ଆମେ ନିର୍ଜଳା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପବାସ କରିଥାଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥାଉ ଆଉ ବି ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଜୈନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପରମ୍ପରା ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିକି ସେ କଣ କଲେ ନା ଶୟନ ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ କୁଶ ଆସନରେ ସେ ବସିକି ଦୁବ ଘାସର ଶଯ୍ୟାରେ ବସିକି ସେ କଲେ ନା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତପ କଲେ। ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଦେଖ ମାନେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖ ତୁମେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲେ ଏଠି ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ହେଲା ଇଆଡେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାମ କଣ ଜଳଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏଣେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୁଧେ ଶୁଣ ବୁଧେ ମାନେ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେ କାହାକୁ ବୁଧେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କବିତାଟା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଦେଖିବା ଇଆଡେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଆଡେ କଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଅପହୃତ କରିକି ନେଇଛି ସୀତାଙ୍କୁ ସିଏ ପୁଣି ତ କିଛି ସିଏ କିଏ ନା 10 ଶିର ହେଲେ 10 ଶିର ରାବଣ ଆଚ୍ଛା ସତରେ କଣ ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ନା 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ଏଟା ଆମର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆମର ସବୁ ଯେତେ ପୁରାଣରେ ବା ଯେତେ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତୀକା ଧର୍ମୀ ହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ 10 ଶିର କୁହାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଶିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ତାର ମାନେ ରାବଣ ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ 10ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ହବ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ହବ ତାର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ସେ ଅପହୃତା କରିକି ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହୃତା କରିକି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସେ ରଖିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ସେ ଜବରଦସ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନଥିଲା ସୀତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ପୁଣି ସେ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅପହୃତା କରିକି ଆଣିଛି ସିଏ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ରାଜନୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ଥିଲା ହେଲେ ସେ କଣ ଖାଲି ବସିଯିବ କି ହେଲେ ସିଏ କଣ କଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନା ରାଜନୀତିର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ଖାଲି ବସିବ କି ସିଏ କଣ କଲା ନା ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ ଯୋଉ ସୁକ ସାରଣ ନାମକ ତାର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା ନା ସେ ଚାର କଲା ଦୂତ କରିକି ସେ
बरगिला बरगिला माने हमर भाषा रे बरगिला जो कहू ऑर्डर देला निर्देश देला कौन निर्देश देला ना विभीषणे कह प्रथमे तुमे हे सुक सारण कौन करिवो ना विभीषण को जाइकी कहिवो कारण विभीषण कौन करछि जेते बेले रावण को उपदेश देला जे सीता को फेरई दियो से एई सीता को अपहृत गोटे विवाहिता स्त्री को अपहरण करिकी आनिबा ताकू पसंद नथिला फଳରେ से कौन करथिला ना रावण को फेरैबा पई से अनुरोध करिथिला किंतु रावण ता प्रति क्रोध प्रकाश करिकी ताकू बहुत भत्सना कर देइथिला करिथिला एवं लंकारु पळै जिबा पई कहिथिला फଳରେ विभीषण कौन करथिले ना आसीकी से रामचंद्रଙ୍କ पाखरे शरणागत होइथिले हेले से कहउचंती पुणी ये रावण भाबुची जे आउ गोटे कथा से जानिछि विभीषण को तो से भत्सना करिकी गाली करिकी पठै दैछि से तार देशरु सिना तोड़ीथिला तार राज्यरु तोड़ीथिला किंतु से जानि नथिला जे से रामचंद्र जहांकर पत्नी को से अपहरण करके आनीछि ता पाखरे जेकी शरण पसिबो हेले रामचंद्र युद्ध पई प्रस्तुत होउछंती से कथा मध्ये रावण जानिथिला हेले जदि विभीषण तांको पाखकु जीवो हेले विभीषण कोन करिवो निश्चित रूपे लंकार समस्त भेद से रामचंद्र को कहिबो कारण से रामचंद्रंकर शरणापन्न होइछि ए कथा से भल भाबरे जानिछि तेनु करी जदि विभीषण को से कौनसी मते आनी पारे विभीषण जदि रामचंद्रंक पाखरे रहिबे हेले निश्चित रूपे तार पराजय हेबा सुनिश्चित तेणु करी कि से तार सुकसारण मंत्री द्वय को कौन करिछि ना प्रथमे से कहिछि विभीषणे कह कौन कहिबा ना ज्येष्ठ भ्राता पितासरी तार ज्येष्ठ भ्राता विभीषणर ज्येष्ठ भ्राता के रावण से तार पितासरी बड़ भाई बाप समान ज्येष्ठ भ्राता पितासरी बुझी न बुझी कोपी ता बाणी पिता करी से कौन पाई गाली देला कौन पाई से सीता को आनीछि से कथा न बुझी की बा कौन पाई विभीषण को से भत्सना कला से कथा को न बुझी न सुझी से कौन कले ना कोपी से ताकू क्रोध करिसंती कहा को विभीषण रावण को रावणर कथा को ता बाणी पिता करी जे तार बाणी को पिता करिसंती कटु वाक्य हैला कटु वाक्य को सुनी कि से कौन करछि ताकू पिता लागिला ताकू भल लागिलानी तार कथा आउ से कौन करछि क्रोध रे जाई कि से रामचंद्रंकर शरणापन्न होइछि हेले ताकू जाई कि तुमे बुझाओ आउ कौन करिवो ना ताकू आउ कहिबो विभीषण को कहिबो ना विभूति को भुंजुथिलु विभूति माने हैला धन संपत्ति हैला विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे हैला बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे हेले कहउचंती विभूति को भुंजुथिलु कोन पई भुंजुथिलु ना बड़ कूले जनमी उच्च कूल रे राजवंश रे जन्म हेइथिलु तेणु करी से धन संपत्ति भोग करुथिला भोग विलास रे रहुथिला मौज मजलिस रे रहुथिला आउ एबे कोन करछि ना पितांकर तार ज्येष्ठ भ्राता पितांक समतुल्य ज्येष्ठ भ्रातार कथा को रागी की से कोन करछि ना विभूति भूषणे शरण की कारणे जे विभूति विभूति हैला भस्म हैला भस्म जहार भूषण विभूति भूषण हैला हेले एठी वनवासी गोटे साधारण वनवासी किए रामचंद्र हेले एठी देखो दुईटा तमने अर्थ हैला विभूति विभूति हैला एठी विभूति हैला धन संपत्ति बुझाइला एठी विभूति भस्म हैला विभूति भूषण एठी रामचंद्र को कह जाइछि हेले गोटे साधारण तू उच्च बड़ कूल रे जन्मी थिलु विभूति को भुंजुथिलु उच्च कूल रे जन्म हेइथिलु आउ कौन करछु ना धन संपत्ति भोग करथिलु ऐसो आराम रे रहुथिलु धन संपत्ति रो ऐश्वर्य शाली थिलु किंतु मोर कथा को मु होछि तोर पिता समान ज्येष्ठ भ्रातार कथा को तू कौन करछु ना पिता करी की क्रोध करी की शेष रे कौन करछु ना गोटे साधारण वनवासी रो शरण की कारण जे तोते आ केही मिलिले नै गोटे साधारण वनवासी रो तू शरण नहीं छु आओ
सुख सारण को से कहउछंती जे विभीषण को एक कथा बुझेइबो आउ कोन करिवो ना ताकू लंका को फेरेई आनिबो। देखो से केते तमने राजनीतिज्ञ थिला, से तमने केते बड़ राजनीति विशारद थिला। से भल भाबरे जानिछि विभीषण जदि रामचंद्रଙ୍କ पाखरे रहिबे से निश्चित रूपे से ताकू सीता को फेरेइबा को पड़िबो किबा निश्चित रूपे युद्ध जदि हेबो तार पराजय सुनिश्चित हेबो, निश्चित रूपे तार मृत्यु मध्य हेई पारे। कारण ये तार मृत्युर भेद भीतर विभीषण कहिबो ना रामचंद्र को, सेथि पई से कोनोसी मते विभीषण को फेरेई आनिबा पई चेष्टा करिछि। पुणी कहउछंती बोल अंगद को, पुणी अंगद पाक को जीव। अंगद किए ना सुग्रीवर भाई बाळीर पुत्र होची ये अंगद। जेतेबेले से सुग्रीवंक सहित मित्रता स्थापन कले रामचंद्र, प्रथमे से कौन करथिले ना सुग्रीवर भाई बाळी को से बद्ध करथिले। कारण तांकर दुई भाईंकर मनमालिन्य हेइथिला एवं बाळी कौन करथिले ना सुग्रीवंकर पत्नी तारा को बंदी करिकी रखिथिले आउ तांकू दंड विधान करिवा पई से कौन करथिले ना गछ उहाड़े रहीकी बाळी को बद्ध करथिले। हेले बाळींक सहित तांकर कोनोसी शत्रुता नथिला, तो सुग्रीवंक सहित से जदि चाहिथान्ते बाळी सहित बंधुता स्थापन करि परिथान्ते, किंतु बाळी जेहेतु सुग्रीवंकर पत्नी को से बंदी करिकी रखिथिले, हेले रामचंद्र जानिथिले कारण जनकर विवाहिता स्त्री को अपहरण करिनेबाठू बळी आउ बड़ पाप बा दोष नाही। तेणुकरी से सुग्रीवंक सहित मित्रता स्थापन करथिले एवं बाळी को से मारिथिले। हेले बाळी रो पुओ थिले अंगद, हेले सुख सारण को से कहउछंती तापरे विभीषण पाखु एक वार्ता देला परे तुमे कौन करिवो ना बोल अंगद को। बोल माने कुह कहा को ना अंगद को। पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे कहउछंती पितार शत्रु बाळीर शत्रु होछंती रामचंद्र, कारण से ताकू बध करथिले। हेले तुमे कौन करछो ना पितांकर जो ये शत्रु थिले ताकू कौन करछो ना तुमे भक्ति प्रदर्शन करुछ, ता प्रति भक्ति प्रदर्शन करुछ। हेले पितांकर शत्रु प्रति भक्ति कले तुमको कौन पुण्य लाभ हव कि मध्य पुण्य लाभ हव नहीं। कारण निजर पितांकर जे बद्ध करिछि, पितांकु जे हत्या करिछि ताठार से तुमर परम शत्रु हेबा कथा, किंतु तुमे ता प्रति भक्ति आचरण करुछ, तार साहाय्य करुछ। हेले तुमे गोटे प्रकृत पुओ नुह, कारण तुमे बापांकर हत्यार प्रतिशोध नौन, ता बदल रे तुमे कौन करछ ना पितार शत्रु रामचंद्र सुग्रीवंक सहित तुमे कौन करछ ना मिसिछ। आउ तेणु करी तुमे कौन कर बाद रचाई सेमानकर ये रे बाद रचना करिवो, तांको भितरे बाद सृष्टि करिवो। आ पितृव्य हैला अंगदर पितृव्य, पितांकर भ्राता पितृव्य कह जाए बा काका, से होचंती सुग्रीव। तांको सहित तुमे कौन कर ना बाद रचाओ, तांकर भितरे कलह सृष्टि कर, गंडगोल सृष्टि कराओ। आउ से कौन करू ना बाहुड़ाओ सैन्य जे सैन्य से फेरेई नौ। पद जदि तार सैन्य बल को फेरेई नेब हेले मध्य रामचंद्र आउ लंका को आसी परिबे नहीं, युद्ध करि परिबे नहीं, सीता को से फेरेई परिबे नहीं। फलरे लंकार अधिपति रावणर सेहीपरि कौन हब ना प्रतिपत्ति रहिबो। से केते बड़ राजनीतिज्ञ थिला एथिरु तुमे अनुमान कर पिला माने। से खाली अपहरण करि नथिला, तार शत्रु की पदक्षेप नौची, तार शत्रु को किपरि पराजित हेबो तार समस्त से कौन करथिला ना संरचना करथिला, तांकु किपरि रामचंद्र उनको से पराजय स्वीकार करैबो। सेति पई से विभीषण को भी मध्य वार्ता पठैथिला, अंगद को मध्य वार्ता पठैथिला। आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी तार आरो बाकी
अंशटा आमे पढ़िबा एबे एतकी थाउ एबे तार आमे एई जो अंशटा आमे पढ़िला तार किछि प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा। राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी केउ काव्यरु आसीछि? महाभारत, रामायण, वैदेहिश विलास आउ लावण्यवती। ऑप्शन सी ऑप्शन 2 वैदेहिश विलासर 40तम छांदरु आनीत। कवि सम्राट भावे केउ कवि चिरनमस्य? उपेन्द्र भंज हैला कवि सम्राट भावे आमर उपेन्द्र भंज चिरनमस्य। वैदेहिश विलास काव्यटी केउ आद्यवर्ण नियम रे रचित? ब आद्यवर्ण भेरी गुड। वरुण को प्रसन्न करबा पई रामचंद्र कौन कले? अनाहार रे कुश सज्जा रे शयन कले, हनुमान को आदेश देले। ऑप्शन ए। रावण काहाकू चार करी पठेइथिला? सारण। अंगदंक पितांक नाम कौन? सुग्रीव, बाली, हनुमान, विभीषण। सुग्रीव तांकर पितृव्य थिले अर्थात काका थिले, पितांकर भाई थिले। किए तांकर पिता किए थिले? अंगदंक पितांक नाम कौन? बाली। हाँ बाली भेरी गुड। पिता शत्रु ठारे भक्ति प्रदर्शन द्वारा कौन वर्जन हुए नहीं? धर्म, वीरत्व, पुण्य, जस। पिता शत्रु ठारे भक्ति प्रदर्शन द्वारा कौन? पुण्य। बड़कूले जनमी शरण की कारण जे एहा कहा उद्देश्य रे कुहा जाइथिला? बड़कूले जनमी विभीषण को कुहा जाइथिला। हाँ वेरी गुड। केउटी उपेन्द्र भंजंकर लिखित पद्यात्मक शब्दकोश अटे? कला कौतुक, गीता अभिधान, रस पंचक, वैदेहिश विलास। पद्यात्मक शब्दकोश गीता विधान एटा गोटे शब्दकोश बा गोटे डिक्शनरी अटे जोटा कि पद्य आकार रे लेखा हेछि हला। सीताराम गीता अभिधान एटा गोटे शब्दकोश। सीताराम नुहे एठी गीता अभिधान हला। तापरे वैदेहिश विलास, वैदेहिश कहिले काहाको बुझिबा? वैदेहिश वैदेही माने हेला सीता आउ ईश माने हेला राम। सीता राम कान लौड़ा बसे एटा गृह कार्य करबा। कवितार पाठ्यतांशरु पद्य रूप थिबा शब्द गुडी को बाछिबो आउ तापरे एई शब्द गुडाकर पर्यायवाची शब्द लिखिबो। 3टी लेखा नेक्स्ट क्लास रे पुणी आमे आलोचना करिबा तार बाकी कवितार अंश। धन्यवाद।